अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमन होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है जो हम रियल एस्टेट इकोनॉमिक रिसेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि रिसेशन क्यों आया और इसमें अगर आप स्टक हो चुके हैं तो आप किस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने अगर कहीं ऐसी जगहों पे फाइलें ख़रीद ली हैं जहाँ पे वो माइनस में जा चुकी हैं और आपको वहाँ पे वो परफॉर्म करती नज़र नहीं आ रही, तो कोशिश करें कि उनको किसी तरह से या तो वो उसी सोसाइटी में किसी डील में मर्ज करवा लें या आप किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट करवा लें ताकि वहाँ पे जो फाइलें आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हुई हुई है वो आपकी निकल आए। दूसरा पॉइंट, आप अगर अपना घर बनाना चाह रहे हैं या आप अपने बच्चों के लिए उनके घर बनाने के लिए कोई लैंड लॉक करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप रेजिडेंशियल में प्लॉट ले लें। कहीं पे जो सोसाइटी आपके कैश फ्लो को अलाउ करती है, जो लोकेशन आपको बेहतर लगती है और आपको लगता है कि ये सोसाइटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लॉट अच्छा डेवलप करके देती है और टाइम पे डिलीवर कर देती है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके लॉक कर दें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 5 to 7 ईयर के लिए रख लें। आप यह ज़हन से निकाल दें कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद प्राइस जंप करेगी तो आप सेल कर दें। रेजिडेंशियल प्लॉट में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट आप करें वो लॉन्ग टर्म जहन में रखें कि 5 to 7 ईयर तक मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट में इस वक्त ना जाएं कि इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर में जाके हम सेल कर देंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, इस तरह से ना जाएं। आप अपने घर के लिए लॉक करें, अपना घर बनाने आपने या अपने बच्चों के लिए आप लॉक करें। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी घर बना हुआ है और आपको रेजिडेंशियल की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करें कमर्शियल में। कमर्शियल में डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसमें अपार्टमेंट्स भी होते हैं, उसमें शॉप्स भी होती हैं, ऑफिसेज भी होते हैं। रियल स्टेट में एक तनकीद ये होती है कि रियल स्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब आपको एग्जिट लेना होता है तो आप एग्जिट नहीं ले सकते। जब आपको किसी वजह से फंड्स चाहिए हों और आप वो सेल करना चाह रहे हो तो सेल नहीं होती वो प्रॉपर्टी। इस वजह से कमर्शियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कमर्शियल में कई ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करती हैं और इन्वेस्टमेंट 1 to 2 ईयर तक कर देते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जिट ईजी मिल जाता है। वो रीसेल हो जाती हैं फाइल्स आपकी, आपने जो पोर्शन पे किया होता है उस पर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। या अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल में अगर आप अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आप इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में बनने वाले अपार्टमेंट्स का देखें कि आज से 10 साल पहले उनकी प्राइसेस क्या थी और इस वक्त उनकी प्राइसेस क्या हैं। इसी तरह से जो करीब करीब डेवलप सोसाइटीज़ हैं उनमें देखें कि कमर्शियल की प्राइसेस आज से 10 साल पहले क्या थी और इस वक्त क्या चल रही हैं। और अभी आने वाला जो ट्रेंड आ रहा है वो कमर्शियल में ही इन्वेस्टमेंट का आ रहा है ताकि मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठाया जाए। वहाँ पे आपको एक तो अप्रिसिएशन मिलती है, दूसरी आपको रेंटल इनकम मिलती है, आपका कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है, आपको आपके किचन के लिए, आपके घर के अखराजात के लिए आपको इनकम आ रही होती है। तो अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कमर्शियल में चले जाएँ। लेकिन अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कोई लॉक करना चाह रहे हैं लैंड उनके घर के लिए, तो फिर आप रेजिडेंशियल में जाएं और रेजिडेंशियल में ये ज़हन में रख के इन्वेस्टमेंट करें कि आप वो इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 to 7 ईयर के लिए कर रहे हैं। ये थी हमारी सेकंड वीडियो कि आप इस इकोनॉमिक रिसेशन में अगर स्टक हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या वे फॉरवर्ड है। फर्दर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।